सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दो बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जी हां, आप समझ गए होंगे आज की क्लास किन घटना पर आधारित है। इन ओजस्वी पंक्तियों को गुनगुनाते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया जिन लोगों ने अपने जिंदगी की कुर्बानी दे दी इस देश की आजादी के लिए, लेकिन कभी देश के आन बान शान स्वाभिमान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगने नहीं दिया। उससे पहले आज मैं इस सेशन की 71वीं क्लास शुरू करूं, आपको बता दूं कि इससे पहले कुल 70 क्लास जो है ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपको यह सेशन पसंद आता है तो इससे पहले भी जितनी क्लासें जो है अपलोड की गई हैं, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू हुई थी, आप सभी क्लास को जो है समय निकाल करके देखें। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं दशरथ नंदन जीएस फैकल्टी जेपी सर आप सभी का यथाउचित हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज के इस सेशन को। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आए उससे पहले राष्ट्रीय आंदोलन का यह तीसरा क्लास है, जिससे कि प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं। जतीन दास को किस आरोप में बंदी बनाया गया था? गदर क्या था? चटगांव आर्मरी रेड में इनमें से कौन संबंधित था? किसको फांसी दी गई थी? या स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? जैसे प्रश्न आधुनिक भारत से पूछा जाता रहा है। यह सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाता है, जबकि सुबह 10 बजे आप लोगों से नितिन सर जीएस मिसलेनियस में मिलते हैं। यह सेशन वैसे तो उन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण है जहां पर जीएस पूछा जाता है, लेकिन स्पेशली यहां जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं वो सिविल सर्विसेज को ध्यान में रख करके फ्रेम किए गए हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर इन ओजस्वी पंक्तियों के साथ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन पंक्तियों को किसने लिखा है? जी हां, इन पंक्तियों को लिखने वाले जो मशहूर व्यक्ति थे वो पटना के एक शायर थे। पटना जो कि वर्तमान में बिहार की राजधानी है, वहीं से बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे और उनका नाम था क्या? उनका नाम था बिस्मिल अजीमाबादी। क्या नाम था? बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी उनका नाम था और बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा ये लिखी गई पंक्तियां थीं। कहा जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल उस समय के जो क्रांतिकारी थे, बिस्मिल अजीमाबादी से जो है वो बेहद प्रभावित थे और उनके द्वारा लिखी गई पंक्तियों को कौन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दो बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इन पंक्तियों को ही वो गुनगुनाते हुए, पढ़ते हुए और अपनी इह लीला समाप्त की। कब? 27 दिसंबर। जी नहीं, कब? 19 दिसंबर। 19 दिसंबर वर्ष 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर की जेल में फांसी दिया गया। गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को किस घटना में फांसी दी गई? तो आप कहेंगे कि काकोरी घटना में। काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसको पहले काकोरी ट्रेन डकैती कहा जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया। अब काकोरी ट्रेन एक्शन जो कि 9 अगस्त वर्ष 1925 को हुआ था और HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संस्था बनाई गई थी 1924 में और इसी संस्था के द्वारा काकोरी घटना को अंजाम दिया गया, जब सरकारी खजाने को लूटने का प्रयास किया गया। क्रांतिकारी उसमें सफल भी रहे थे। इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड जो व्यक्ति थे उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद, जिन पर ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वो अलग बात थी, चंद्रशेखर आजाद जब तक जीवित रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको छू न सकी, गिरफ्तार करना तो दूर की बात है। बहरहाल राम प्रसाद बिस्मिल ने
इस गाने को फेमस किया, लेकिन इसको लिखा था किसने? बिस्मिल अजीमाबादी ने। उसी तरह राजगुरु और भगत सिंह, राजगुरु भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद, कौन सा? इंकलाब जिंदाबाद, जिसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्रांति, क्रांति का विजय हो। इनकलाब जिंदाबाद मतलब क्रांति का विजय हो। इसको लिखने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था हसरत मोहानी। हसरत मोहानी भी एक भारतीय क्रांतिकारी थे, हालांकि नरम दल के नेता थे हसरत मोहानी। उन्हीं के द्वारा जो है ये लिखी गई पंक्तियां, और लिखी गई थी कब? 1921 में। कब लिखा गया? 1921 में लिखा गया था, लेकिन इसको फेमस बनाने का काम किया था कौन? जी हां, सरदार भगत सिंह। हसरत मोहानी, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है उन्नाव, लखनऊ के पास पड़ता है, वहीं पर मोहनगंज जगह पड़ती है, वहीं के रहने वाले थे हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने ही लिखा था इंकलाब जिंदाबाद। तो आपसे पूछे कि इसको लिखा किसने था और इसको फेमस किसने किया? ये दोनों बातें अलग अलग हैं, लेकिन इस प्रश्न को जब आयोग के द्वारा पूछा गया था तो विकल्प को कुछ इस प्रकार से ही जो है रखा गया था। तो विकल्प के अनुसार जो है पहला ऑप्शन 100% सही है। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपने मित्र भगत सिंह को जो है पत्र लिखा था, ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई ऐसी हथकड़ी नहीं बनाई गई जो चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी कोई जेल नहीं बनाई गई जो चंद्रशेखर को कैद कर सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारखाने में ऐसी कोई कारतूस नहीं बनाई गई जो शेखर के सीने को पार कर सके। शेखर जब तक रहेगा, जिंदा रहेगा, तो आजाद रहेगा, और तब तक आजाद रहेगा जब तक कि भारत को आजाद नहीं करा देगा। भारत को आजाद कराने के बाद मैं आत्मसमर्पण करूंगा जरूर, लेकिन आजाद भारत के सामने, अपने देश के सामने, न कि ब्रिटिश लोगों के सामने। यह पत्र उन्होंने अपने मित्र भगत सिंह को जो है लिखा था। बहरहाल वो घड़ी आई ही नहीं जब कुछ लोगों की गद्दारी की वजह से 27 फरवरी अब आने वाली है। 27 फरवरी 1931 के दिन यहीं प्रयागराज में जो कंपनी गार्डन है, वहां पर अंग्रेजों से दो दो हाथ करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के नाम से, चंद्रशेखर आजाद के नाम से एक पक्षी अभ्यारण्य जो है स्थापित किया गया है, चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। हालांकि उसको पहले नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता था। यह भी उन्नाव में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में स्थित है। चंद्रशेखर आजाद का हालांकि जन्म अलीराजपुर में हुआ था, जो एमपी में पड़ता है, लेकिन उनके पूर्वज जो है यूपी के उन्नाव के ही रहने वाले थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। वैसे भी उन्नाव बेहद जो है शांतिमय जगह है, बताने की जरूरत नहीं है। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब तो मैं केवल अपनी मां का दूध पीऊंगा? जी हां, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? उन दिनों की परंपरा थी, आज की भी परंपरा है, जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है तो जेल के अंदर जो है उससे पूछा जाता है तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, कोई कानूनी जो है कारण नहीं है ना, एक परंपरा चली आ रही है कि जिस व्यक्ति को फांसी अगर जो है दिया जाता है, अगर किसी वस्तु के लिए अगर उसकी आत्मा असंतृप्त रह गई तो वो गुजर जाने के बाद फिर खोजेगा। ब्रिटिश हुकूमत के लोग भारत में आए तो फांसी देने की प्रथा आई। उसी समय से यह परंपरा है, फांसी देने से पहले आंख पर पट्टी बांध दी जाती है, चेहरा ढक दिया जाता है। उसके पीछे भी यही अंधविश्वास है, वो व्यक्ति मरते हुए जिसको जिसको देखेगा, मरने के बाद उसको उसको खोजेगा, इसीलिए चेहरा ढक दिया जाता है, न देखेगा न खोजेगा। बहरहाल जब दूध पीने के लिए जिस क्रांतिकारी को दिया गया तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं सिर्फ अपनी मां का दूध पीऊंगा, अगले जन्म में जब क्रांतिकारी बनकर के फिर हिंदुस्तान में भारत मां को आजाद कराने के लिए आऊंगा। बगल में बैठा उनका दूसरा मित्र रो रहा था। तब राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने मित्र अशफाक उल्लाह खान से कहा कि तुम मरने से डरते हो, तुमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि तुम अपने वतन के लिए जो है शहीद होने जा रहे हो।
जननी और जन्मभूमि के लिए अगर ये जिंदगी काम आए तो फिर इससे अच्छी कोई जिंदगी हो ही नहीं सकती। मरना तो सबको होता है। अशफाक उल्लाह खान ने राम प्रसाद बिस्मिल से कहा था कि मैं इसलिए नहीं मर रहा हूं, इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझको फांसी दिया जा रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि तुम्हारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का प्रावधान है, हमारे इस्लाम धर्म में तो पुनर्जन्म जैसी कोई बात है ही नहीं। बहरहाल ये स्टेटमेंट दिया था किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको अभी बताया कि काकोरी की घटना की वजह से जो है 19 दिसंबर वर्ष 1927 को गोरखपुर की जेल में जो है फांसी दिया गया था। इनके अलावा 19 दिसंबर 1927 को ही वहां पर, कहां पर? फैजाबाद की जेल में फांसी दिया गया था। काकोरी की घटना में ही किसको? अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई। 19 दिसंबर वर्ष 1927 के दिन ही कहां आप कहेंगे कि जी हां, नैनी के जेल में फांसी दिया गया था। किसको? रोशन लाल को। किसको? रोशन लाल। ये देश का लाल देश के लिए जो है शहीद हुआ। जबकि 17 दिसंबर वर्ष 1927 के दिन गोंडा की जेल में फांसी दिया गया। किसको? गोंडा की जेल में फांसी दिया गया राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया। किस आरोप में? जी हां, काकोरी की घटना के आरोप में। ये तीनों के तीनों क्रांतिकारी जो है उत्तर प्रदेश का जिला है, कौन सा? शाहजहांपुर। वहीं से जो है ये बिलोंग करते थे। तीनों के तीनों जो है वहीं के रहने वाले थे। जबकि भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, इन दोनों क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी कब? 23 मार्च वर्ष 1931 को लाहौर की जेल में सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। थोड़ा सा हम तेज चलेंगे क्योंकि आप लोगों का शिकायत भी है कि सर वीडियो लंबी हो जाती है। कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है कि नंबर आप क्वेश्चन जो है बढ़ाए जाएं। आप लोग हमको धर्म संकट में खड़ा कर देते हो कि वीडियो 1 घंटे से ज्यादा हो जा रही है तो आपको दिक्कत है, नंबर आप क्वेश्चन अधिक होने चाहिए तो दिक्कत है, तो हमको तेज चलना पड़ेगा। हर ऑप्शन पर बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा। अगला प्रश्न देखें, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन स्थापित की गई थी कब? 1924 में। कहां पर? तो आप कहेंगे कि कानपुर, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, जिसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, कानपुर में इसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। इसी संगठन ने, किसने? HRA के द्वारा ही वर्ष 1925 में 9 अगस्त के दिन काकोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। उसी घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद पर जब 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया, चंद्रशेखर आजाद उसके बाद भूमिगत हुए और 1925 से लेकर के और वर्ष 1931 तक वो भूमिगत ही रहे, कभी सार्वजनिक जीवन जी नहीं पाए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जब काकोरी की घटना हुई उसके बाद से जो है ये समाप्त हो गया था। आगे चल करके जब साइमन कमीशन भारत आता है, साइमन कमीशन के विरोध में वर्ष 1928 में पंजाब में शेरे पंजाब लाला लाजपत राय पुलिस के लाठीचार्ज का शिकार हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो उनके मौत का बदला लेने के लिए इसी HRA का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया, यानी HRS कर दिया गया। क्या कर दिया गया? HRS कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA कर दिया गया था। और इसकी स्थापना हुई थी कब? 1928 में। कहां पर हुई थी? दिल्ली में किया गया था। दिल्ली में भी जो है फिरोज शाह कोटला के किले में रात्रि के वक्त भारत नौजवान सभा, जिसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था 1926 में, और HRA, इन दोनों को आपस में मर्ज करके और बना दिया गया HSRA। और इस काम को जो है अंजाम दिया था जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था क्या? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा मिलकर के दिल्ली में
इस संगठन को स्थापित किया गया था। सरदार भगत सिंह का जो संगठन था जिसका नाम था नौजवान भारत सभा, क्या नाम था? नौजवान भारत सभा। और नौजवान भारत सभा और इनको दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही है। अंतिम विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें रास बिहारी बोस जिनके द्वारा लॉर्ड हार्डिंग बम कांड की घटना को अंजाम दिलवाया गया था। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड की घटना हुई कब थी? तो आप कहेंगे कि लॉर्ड हार्डिंग बम कांड जो है घटना हुई थी वर्ष 1912 में, 23 दिसंबर 1912 के दिन हुई थी। और इस घटना के मास्टरमाइंड रास बिहारी बोस थे, इसीलिए रास बिहारी बोस को भारत छोड़ करके भागना पड़ा, वरना अगर जो है रह गए होते तो इनको भी फांसी दे दी गई होती। उस घटना में बसंत बिश्वास को, अवध बिहारी बोस, मास्टर अमीन चंद्र, बाल मुकुंद दुबे जैसे 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दिया गया था। और रास बिहारी बोस निकल गए जापान, वहीं पर इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। यही इंडियन नेशनल आर्मी चल करके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज के नाम से सुशोभित किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो अब सफर करते हैं। जी हां, उस समय के क्रांतिकारी उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को सलाम करना होगा, जिनको पता है कि अब अगले 10 मिनट में हमको जो है फांसी के फंदे पर जो है लटक जाना है। उसके बाद भी इनकलाब जिंदाबाद या सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है जैसे नारों का उद्घोष करना, वाकई उनकी शहादत और उनकी हिम्मत को सलाम है। लेकिन जो ये स्टेटमेंट जो है दिया गया था, इस स्टेटमेंट को देने वाले व्यक्ति जो थे वो कथक नृत्य, कथक जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उसके बहुत अच्छे कलाकार भी थे। इतना ही नहीं, जो ठुमरी, कजरी ये जैसे संगीत विधाओं के बहुत अच्छे गायक भी थे। मैं बात कर रहा हूं किसका? जी हां, अवध के अंतिम नवाब जिनका नाम था वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह जो कि अमजद अली शाह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अमजद अली शाह। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वाजिद अली शाह के पुत्र थे जिनका नाम था विरगिज खां। क्या नाम था? विरगिज खां। इसको पूछता है क्योंकि को प्रशासन का आरोप लगा करके जब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया, वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके और कलकत्ता की जेल में बंद कर दिया गया। कलकत्ता की जेल में रहते हुए वहीं पर इन्होंने जो है वाजिद अली शाह जो बहुत अच्छे गायक थे, एक बहुत अच्छे जो है कथक नृत्य के जो है कलाकार थे, इन्होंने ही वहां पर ये लिखा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। यानी उनके साथ जो ज्यादती हो रही थी उन सबको भुला करके उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखा था। इन्हीं की पत्नी थी जिनका नाम था मुमताज। क्या नाम था? मुमताज, जिन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ में क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व किया। हालांकि सफलता नहीं मिली तो उनको नेपाल में शरण लेनी पड़ी थी। और आज भी मुमताज, वेरी सॉरी, नॉट मुमताज, मुमताज नहीं जी नहीं, इनकी पत्नी, हालांकि मैंने जो है इसको आप लोगों को जो है पढ़ाया था, जिनका नाम था जो है हजरत महल, हजरत महल नॉट मुमताज। उनके बचपन का नाम था मोहम्मदी खातून। उनको नेपाल में शरण लेना पड़ा और आज भी इनका जो है मकबरा वहीं पर काठमांडू में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला ना, अंतिम विकल्प जो है सही होगा। अशफाक उल्लाह खां वतन के लिए शहीद होने वाले अंतिम क्रांतिकारी थे, शाहजहांपुर के थे और इनको फैजाबाद की जेल में जो है फांसी दिया गया था। किस घटना के आरोप में? काकोरी की घटना के आरोप में। बहादुर शाह जफर बताया था मैंने 1857 की क्रांति में इन्होंने दिल्ली
में क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व किया था और मिर्जा मुगल, मिर्जा उमर, मिर्जा अबू बकर जो इनके जो है 2 पुत्र और 1 पुत्र का पुत्र था, उनको हडसन ने गोली मार करके और लाल किला के गेट पर जो है लटका दिया था। यह भी कहानी मैंने आप लोगों से चर्चा किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हालांकि बहादुर शाह जफर भी बहुत अच्छे जो है एक कवि थे। इनके साथ उस समय आगरा के रहने वाले मिर्जा गालिब, उन्होंने भी 1857 की क्रांति को देखा अपनी आंखों से, तो लिखा, मेरे आंखों के सामने खून का समंदर है गालिब, खुदा ही जानता है आगे देखना क्या क्या बाकी है। आइए देखते हैं क्या क्या बाकी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? हालांकि इस घटना को अंजाम देने का प्लान जो है 1 अप्रैल 1929 को था। 1 अप्रैल 1929 को था क्योंकि वो दौर था, आज भी हम लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी जिसको वित्तीय वर्ष कहते हैं, अंग्रेजों के द्वारा ही शुरू किया गया था, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है। तब असेंबली जो है 1 अप्रैल को जो है असेंबली का सेशन शुरू होता था और भगत सिंह, इनके अलावा चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों ने ही इसको प्लान किया था। इसके लिए बम चंद्रशेखर आजाद ने ही उपलब्ध कराया था और ये लोग चाहते थे कि 1 अप्रैल के दिन ही जो है बम ब्लास्ट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जतिन दास के विरोध करने के कारण, जतिन के जिद करने के कारण जब ये असेंबली का सेशन खत्म हुआ तो 8 अप्रैल के दिन इस घटना को अंजाम दिया था। 8 अप्रैल 1929 को इस घटना को अब अंजाम दिया था। किसने? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खाली असेंबली के जो है ब्रेंच पर बम फेंका और कहा था, क्या हमारा उद्देश्य हिंसा नहीं है, मैं गूंगी बहरी सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर खाली ब्रेंच पर बम फेंक सकते हैं तो भरी बेंच पर भी बम फेंक सकते हैं। और इनके साथ सहयोगी में रहे थे जिस व्यक्ति, जिनका नाम था जतिन दास। हालांकि वो जतिन दास पार्लियामेंट के अंदर, वही जो आज पुरानी वाली पार्लियामेंट है जिसका अब नाम बदल करके संविधान सदन कर दिया गया है, उसी पार्लियामेंट में इन्होंने बम फेंका था। दोनों क्रांतिकारियों ने। जतिन दास जो है बाहर पर्चा बांट रहे थे जिस पर लिखा था, हमारा उद्देश्य हिंसा नहीं है, गूंगी बहरी सरकार को जगाना है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हाँ, दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ यहीं पर दिल्ली में आत्मसमर्पण कर दिया था इसी घटना के बाद। और इन दोनों क्रांतिकारियों को ले जाया गया लाहौर। लाहौर में इनके खिलाफ जो है जो मुकदमा चलाया गया उसी को लाहौर षड्यंत्र के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना गया था। लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना गया और गिरफ्तारी इन लोगों की हुई थी किस घटना में? जी हां, सेंट्रल असेंबली बम कांड में। कब? 1929 को। लेकिन इनको फांसी हो गई थी किस में? तो आप कहेंगे सैंडर्स हत्याकांड में। सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ था? तो सैंडर्स हत्याकांड 17 दिसंबर वर्ष 1928 के दिन हुआ था, जब लाला लाजपत राय की मौत का बदला चुकाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर के मारना तो चाहते थे पुलिस कप्तान सैंडर्स ना स्कॉट को, लेकिन स्कॉट मैरिसन उस दिन गाड़ी में था नहीं, लपेटे में आ गया। कौन? सैंडर्स। मार दिया गया। सैंडर्स हत्याकांड में ही राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को मैं बताया था कि 23 मार्च वर्ष 1931 को लाहौर की जेल में फांसी दे दिया गया था। अगला प्रश्न देखें, थोड़ा हम तेज चलेंगे क्योंकि नंबर आप प्रश्न बढ़ा करके उसको जो है 30 कर दिया गया है, जैसा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट था और इसको जल्दी खत्म भी करना है। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस या हेमू कालड़ी। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद जो व्यक्ति थे उनका नाम था खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को 11 अगस्त वर्ष 1908 को फांसी दिया गया था। कहां पर? मुजफ्फरपुर जेल में। कहां पर? मुजफ्फरपुर जेल में। तब उन दिनों मुजफ्फरपुर हुआ करता था कहां पर? बंगाल का हिस्सा था। बंगाल का हिस्सा था, लेकिन अब जो है ये
कहाँ का हिस्सा है? बिहार का हिस्सा है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची जिसको कि जीआई टैग मिला है, उसी मुजफ्फरपुर के जज को किंग्सफोर्ड को फोड़ देने का प्रयास किया था खुदीराम बोस और इनके मित्र प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने, लेकिन किस्मत ने दगा दे दिया और बम जिस दिन बग्गी पर इन्होंने फेंका था, गाड़ी पर फेंका, उस दिन उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था बल्कि उसका असिस्टेंट था जिसका नाम था जॉन कैनेडी। उसी की बेटी और उसकी पत्नी मार दी गई थी। इसी घटना के आरोप में खुदीराम बोस को फांसी दिया गया। हालांकि प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने छुरा मार करके आत्महत्या कर लिया था। वतन के लिए सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उम्र सबसे अधिक उम्र में शहीद होने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था वीर कुंवर सिंह। क्या नाम था? वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में जगदीशपुर आरा का नेतृत्व किया था। अशफाक उल्लाह खां वतन के लिए शहीद होने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे, मैं पहले ही बताया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखें, चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? आपके विकल्प हैं, पहला सूर्य सेन, दूसरा भगत सिंह, तीसरा राम प्रसाद बिस्मिल या चौथा अशफाक उल्लाह खां। आर्मरी चटगांव की जो ये घटना हुई थी, या इसी को चटगांव शस्त्रागार कांड के नाम से जाना गया था, और ये घटना हुई कब थी? तो ये घटना हुई थी 18 अप्रैल 1930 को। कब हुई? 18 अप्रैल 1930 को। यह वही दौर था जब महात्मा गांधी का भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था? कौन सा आंदोलन चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारधारा से मास्टर सूर्यसेन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इनका मानना था कि दुष्ट के साथ जब तक दुष्ट नहीं बनेंगे तब तक जो है वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। सत्य और अहिंसा जो है ईमानदार सत्यवान व्यक्ति के लिए बनाया गया है, न कि अंग्रेजों के लिए बनाया गया है। इंडियन रेवोल्यूशनरी आर्मी का इन्होंने स्थापना किया। कौन सा? इंडियन रेवोल्यूशनरी आर्मी अपने जो है स्कूल के छात्रों को इन्होंने अपने साथ लेकर के और एक आर्मी का गठन किया। और इनका उद्देश्य था क्या? इनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों को यानी ब्रिटिश सत्ता को जो है भारत से उखाड़ फेंका जाए। इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ओ माय गॉड, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की इन्होंने स्थापना किया था। क्षमा चाहूंगा, कभी कभी आप लोगों के संगत का असर हो जाता है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। और इसी इंडियन रिपब्लिक आर्मी के द्वारा चटगांव, जो कि आज बांग्लादेश में पड़ता है, चटगांव जो है शस्त्रागार था, जो वेपन हाउस था, उस पर इन्होंने अटैक किया था। उसी में प्रीति लता नामक एक बच्ची थी, इनकी शिष्या थी, छात्रा थी, जो कि अंग्रेजों की गोली का शिकार हो गई। प्रीति लता की तब अवस्था जो है कहा जाता है कि सिर्फ अभी 20 वर्ष की थी। और प्रीति लता इस तरह वतन के लिए शहीद होने वाली पहली महिला क्रांतिकारी होने का गौरव प्राप्त किया। कहां पर? चटगांव में। यहीं पर कमला दत्त को जो है गिरफ्तार किया गया था, कल्पना दत्त को गिरफ्तार किया गया था। और सबसे ज्यादा ज्यादती का शिकार यही हुई थी। आजीवन कारावास की सजा जो है भुगतना पड़ा था। हालांकि मास्टर सूर्यसेन, जिसको कि सूर्यसेन दा के नाम से जो है मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, इन्हीं के एक परम मित्र थे जिनका नाम था मित्रसेन। उन्हीं के जो है गद्दारी की वजह से सिर्फ 10,000 रुपए के लालच में इन्होंने सूर्यसेन को जो है पकड़वा दिया था। और अंततोगत्वा जनवरी 1934 में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। कहां पर? तो इनको फांसी की सजा जो है दी गई 1934 में, 33 में जो है फांसी दी गई थी। कहां पर? चटगांव में। अभी कुछ दिन पहले इनके जीवन पर जो है एक फिल्म भी आई थी, जिसमें दीपिका पादुकोण और उसने
अभिषेक बच्चन ने सूर्य सेन की भूमिका निभाई थी। आप कमेंट करके बताना उस फिल्म का नाम क्या था। इनके जीवन पर ही बनाई गई वो मूवी थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। रिवोल्ट नामक जो है एक संगठन भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। रिवोल्ट नामक संगठन का स्थापना भी किसने किया था? मास्टर सूर्य सेन ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी सेन गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? नलिनी सेन गुप्ता, सैयद उस्मानी जैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आपको मैं पढ़ाया था पिछली क्लास में, तो बताया था पेशावर षड्यंत्र। पेशावर षड्यंत्र जो कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारियों का एक प्रयास था। कब? 1922 में, जब महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। उसके बाद कानपुर की घटना हुई, जिसको कि कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना गया। कानपुर षड्यंत्र हुआ था 1924 में, जबकि मेरठ षड्यंत्र हुआ था, मेरठ कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1929 में। और वहां पर मैंने बहुत विधिवत आप लोगों से चर्चा किया था कि कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र में गिरफ्तार किया गया था नलिनी सेन गुप्ता, शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद जैसे क्रांतिकारियों को। ये घटना 1924 में हुई थी, ये घटना 1929 में हुई थी, ये घटना 18 अप्रैल 1930 को हुई थी और ये घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बाकी मैं यहां पर फिर चर्चा नहीं करूंगा, पीछे भी मैंने पढ़ाया था बोल्शेविक क्या था, रूस की क्रांति से उसका क्या संबंध था, इस पर बड़ा डिटेल चर्चा किया था। पिछले वीडियो को आप जो है देख लेना अगर जो लोग नहीं जानते होंगे तो। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण जो कि जतिन बाघा जतिन से संबंधित था। बाघा जतिन जिनका नाम जतींद्रनाथ मुखर्जी था, बाघ मारने की वजह से उनका नाम बाघा जतीन हुआ था। हावड़ा षड्यंत्र में उनका बहुत बड़ा रोल था, उसी के बाद ये गिरफ्तार हालांकि हुए थे। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, ये भी सही था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये घटना हुई जब भारत से ब्रिटिश हुकूमत को हटाने का प्रयास किया गया। लाहौर षड्यंत्र 1916 में गदर पार्टी के द्वारा और 1930 में सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के खिलाफ जो मुकदमा हुआ उसी को जो है लाहौर षड्यंत्र कहा गया 1930 में। और ये गदर पार्टी के द्वारा किया गया प्रयास था जब ब्रिटिश हुकूमत को भारत से हटाने का प्रयास किया गया। काकोरी की घटना 9 अगस्त 1925 को। कहां पर? यूपी में, लखनऊ के पास। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? अंतिम विकल्प सुमेलित नहीं है। आगे देखें, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल या भगवती चरण बोहरा? भगवती चरण बोहरा जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिनका नाम था जो है बंदी जीवन। इन्हीं की पत्नी थी जिनका नाम जो है भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा दुर्गा भाभी के नाम से जो है जाना गया। आजादी के बाद तक ये जो है रही थी। सैंडर्स की हत्या के बाद दुर्गा भाभी ने ही भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को वहां से सुरक्षित जो है बचा करके और उत्तर प्रदेश की धरती झांसी तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भगत सिंह जिन्होंने वर्ष 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा का स्थापना किया। भगत सिंह जिन्होंने लिखा मैं नास्तिक हूं। भगत सिंह जो बचपन में ही घर पर जब खेती हो रही थी तो इन्होंने घास का तिनका जो है जमीन के अंदर बो रहे थे। इनके पिताजी ने पूछा था इस जमीन में क्या बो रहे हो बेटा? तो इन्होंने कहा बंदूक। आगे चल करके यही बंदूक जब बड़ा होगा तो इसी से अंग्रेजों को मार भगाया जाएगा। तो ये वो व्यक्ति थे जो बचपन में जमीन में बंदूक बो रहे थे। और चंद्रशेखर आजाद वो थे जो घर की जमीन को बेच करके और पिताजी से कह करके उन्होंने कट्टा खरीदा था, रिवॉल्वर खरीदा था।
तो उन्होंने घर की जमीन थोड़ी बहुत जो थी वो बेच करके रिवॉल्वर खरीद लिया। तो जाहिर सी बात थी इन दोनों लोगों की जो है बहुत अच्छी बनती थी, क्योंकि दोनों की विचारधारा जो है एक थी। दोनों का जो है सपना था भारत को आजाद कराने का, स्वतंत्र भारत को देखने का, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह कोई भी स्वतंत्र भारत को देख नहीं सका था। बहरहाल आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की जो है विशेषता है, इस बात को कहा था भगत सिंह ने। और इन्होंने जो डायरी जेल में रहते हुए जो है जेल डायरी लिखी थी, उसी में ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। बाद में इनके जो है कहा जाता है कि भतीजे के द्वारा उसको शब्द रूप दिया गया किताब के रूप में, और उसे जेल डायरी के रूप में जाना गया। राम प्रसाद बिस्मिल मैंने अभी बताया था काकोरी की घटना की वजह से शहीद हुए थे। सचिंद्र सान्याल, जिनको कि काकोरी की घटना में ही काला पानी की सजा दिया गया था। काला पानी की सजा, एक ये उद्योगपति थे कानपुर के, और इन्हीं के जो है संचालन में वर्ष 1924 में HRA की स्थापना हुई, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। चार क्रांतिकारियों को फांसी दिया गया था काकोरी की घटना में। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन लाल, 4 लोगों को फांसी हुई थी। 18 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। उनमें से एक सचिंद्र सान्याल भी थे जिनको काला पानी की सजा को जो है झेलना पड़ा था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? आज भी विश्वविद्यालय जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनका जो कुलपति होता है वो गवर्नर होता है। राज्य की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका कुलपति जो है गवर्नर होता है, और जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनका जो कुलपति होता है राष्ट्रपति होते हैं। वीणा दास नाम कहीं लिखा होगा, ये है वीणा दास। और वीणा दास वो क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उस समय अतिथि के रूप में वहां उपस्थित हुआ था। अतिथि के रूप में उपस्थित हुआ था स्टैनले जैक्सन। किसने? कौन? स्टैनले जैक्सन। उसका नाम क्या था? जैक्सन। और इसी जैक्सन पर इन्होंने जो है गोली चलाई थी। जैक्सन को गोली इन्होंने मार दिया था इसलिए क्योंकि ये भी इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो मास्टर सूर्यसेन के द्वारा स्थापित किया गया था उससे ये बहुत जो है प्रभावित थी, उस संगठन से जुड़ी हुई थी। और 1930 की जो घटना हुई थी, शस्त्रागार कांड हुआ था, उसमें बहुत से लोगों को मारा गया था। क्योंकि इनकी जो आर्मी थी, मास्टर सूर्यसेन टीचर थे इंटर कॉलेज के, और अपने ही छात्रों को उन्होंने सैनिक के रूप में परिवर्तित कर दिया था। जब चटगांव शस्त्रागार कांड हुआ तो उसमें छात्र ही सबसे अधिक मारे गए थे। कहा जाता है कि बीना दास उस घटना से बहुत जो है आहत हुई थी और उसमें उन्होंने अपनी बड़ी बहन को जो है गंवाया था। यही वजह था कि 2 साल के बाद जब स्टैनले जैक्सन जो वहां का गवर्नर था ये आता है यूनिवर्सिटी में, तो इन्होंने इस पर गोली चला दी। हालांकि गोली फायर होते ही वो तुरंत जो है लेट गया उस जगह पर और इनको पकड़ लिया गया गार्डों के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने 4-5 गोलियां जो है चलाई थी। बीना दास जिनको आजीवन कारावास की सजा दी गई, हालांकि बाद के दिनों में इन्होंने 1946 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अंतरिम सरकार बनी और उसके उपाध्यक्ष बने थे, तो इनको जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद यानी करीब 16 वर्ष जो है उसमें बिताने के बाद जब ये बाहर निकलती हैं तो एक क्रांतिकारी जिनसे जो है इनका शादी होती है, लेकिन इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहा। और जो महिला खुलेआम भरी सभा में सामने वाले पर गोली चलाने की औकात रखती है तो जाहिर सी बात है उनका अपने पति से कितना बनेगा। बीना दास बाद के जीवन में इन्होंने ऋषिकेश में, कहा जाता है कि ऋषिकेश में इन्होंने बिताई थी और सन्यासिनी बन गई थी। बाद में ये सन्यासी बन गई। इन्होंने एक अपनी जीवनी लिखी जिसका नाम है श्रृंखल झंखार,
क्या नाम है? श्रृंखला झंकार इन्होंने लिखा। पितृधन भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा, तीसरा। कल्पना दत्त ये भी वो क्रांतिकारी महिला थी जिनको चटगांव की घटना के बाद इनको भी गिरफ्तार किया गया था और इनको भी आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। बहरहाल प्रश्नानुसार जो है तीसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये घटना मैंने लिखा नहीं है क्या? फरवरी 1932 में हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 1932 में हुई, जब बीना दास के द्वारा जो है गोली चलाई गई थी। 6 फरवरी 1932, हाँ 6 फरवरी 1932, 6 Feb। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? लाहौर षड्यंत्र कांड हुआ कब था? जी हां, मैंने बताया कि वर्ष 1930 में। दरअसल वर्ष 1929 में जब सेंट्रल असेंबली की घटना हुई, जब बम फेंका गया, तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों गिरफ्तार होते हैं। उनको लाहौर लाया जाता है, उन पर मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन सेंट्रल असेंबली बमकांड में इन क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा मिलती है, क्योंकि वहां किसी की हत्या हुई नहीं थी। सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को फांसी की सजा हुई, लेकिन जो बटुकेश्वर दत्त थे, जो कि बंगाल के रहने वाले थे, इनको काला पानी की सजा हो गई और अंडमान की जेल में, सेलुलर जेल में इन्होंने 1930 से लेकर के करीब 1946 तक का दौर जो है बिताया था। आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई मंत्री, कोई कुछ बना। आजादी के बाद जब जो है ये बंगाल आते हैं तो इनको पता चलता है कि इनके परिवार के लोग जो है अब रहे ही नहीं। ये बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने की जिंदगी का अपना जो है सब कुछ इस देश के लिए कुर्बान किया, आजाद भारत में इनको दरवाजे दरवाजे घूम करके सब्जी बेचना पड़ा था, बिस्किट नमकीन बेचना पड़ा था। और जब अंत में टीबी के जो है मरीज हो गए तो इनका सरकारी खर्चे पर इलाज हो सके, इसलिए कर्पूरी ठाकुर की जब सरकार बनी बिहार में, तो इनको पटना में इनको बुलाया गया और इन्हें विधान परिषद का सदस्य जो है मनोनीत कराया गया था। सरकारी खर्चे पर इनका इलाज एम्स में हुआ और 1966 में ये दुनिया को अलविदा कह गए। मरने से पहले इन्होंने कहा था कि मुझे मरने के बाद मुझको अपने मित्रों के पास दफनाया जाए। फिरोजपुर पंजाब में हुसैनीवाला में, जहां राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की समाधि है, उसी जगह पर इनको भी दफना दिया गया था। किसको? बटुकेश्वर दत्त को। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही है? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। जबकि इन तीनों क्रांतिकारियों को सुखदेव थापर और राजगुरु, जिनका पूरा नाम शिवराम राजगुरु था, इन तीनों को जो है फांसी दिया गया था। कब? 23 मार्च 1931 को। कहां पर दिया गया था? लाहौर की जेल में दिया गया था। किस घटना के लिए दिया गया था? सैंडर्स हत्याकांड के लिए इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। पिछले क्लास में बताया था कि सिख कौम को अपने साथ मिलाने के लिए इस दिन इनके शहादत दिवस को जो है पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखें, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? जी हां, अशफाक उल्लाह खां थे। अशफाक उल्लाह खां, जिनको फांसी दिया गया था। कब? कई बार तो बताया, 19 दिसंबर वर्ष 1927 को फैजाबाद की जेल में दिया गया। फैजाबाद की जेल में इनको फांसी दिया गया। किस घटना में इनको फांसी दिया गया था? काकोरी में की घटना में फांसी दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हमारी संस्था के द्वारा आप लोगों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जारी की गई है। इसको प्राप्त करने के लिए आप या तो आप www.study91pro.com पे जाएं या फिर इस ऐप को डाउनलोड करें और अपने सुनहरे भविष्य की पटकथा लिखें। अगला प्रश्न देखें, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके
तिथ्यानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। आइए करते हैं। लाहौर की घटना कब हुई, काकोरी की घटना कब हुई? 1925 में हुई थी। कानपुर मुकदमा ये 1924 की बात हो रही है। मेरठ की घटना ये 1929 की बात हो रही है। लाहौर मुकदमा जो है ये दो चला, एक 1916, एक 1930, लाहौर षड्यंत्र के नाम से जिसको जो है जाना गया था। तो कौन सा सही होना चाहिए? अगर जो है इसको माने तो पहला ये सही होगा। उसके बाद चौथा 1924, उसके बाद दूसरा 1925, उसके बाद तीसरा ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। इसका मतलब कि इसने जो है इसके आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई उनका नाम क्या था? जी हां, लाहौर षड्यंत्र जब चलाया गया, यानी राजगुरु भगत सिंह सुखदेव बटुकेश्वर दत्त पर जो मुकदमा चलाया गया था लाहौर की जेल में, उसी को लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना गया था। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में संसद भवन पर जब सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका गया था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा, तो उनके साथ जो है उधर गेट पर पर्चा बांट रहे थे एक क्रांतिकारी जिनका नाम था जतिन दास। कहा जाता है कि जतिन दास महात्मा गांधी के परम भक्त व्यक्ति थे, सत्य और अहिंसा के परम पुजारी थे। वरना भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 1 अप्रैल के दिन ही चलती हुई सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का विचार किया था, लेकिन यही जिद पर आ गए कि चलती हुई असेंबली में बम फेंका जाएगा तो हिंसा होगा। भगत सिंह ने कहा कि अब बम फेंका जाएगा भीड़ में तो हिंसा नहीं होगी, तो और का गुदगुदी होगा। लेकिन इनका मानना था कि नहीं, ना, सत्य और अहिंसा पर अडिग रहने वाले व्यक्ति थे। जब गिरफ्तार हुए जतिन दास जी, तो लाहौर की जेल में इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया। इनको लाख समझाया गया, लेकिन ये माने नहीं। इनको एक गलतफहमी थी कि महात्मा गांधी जब भूख हड़ताल करते हैं तो उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। हालांकि राजनीतिक जो कैदी थे उनको आम कैदियों की तरह ट्रीट न किया जाए, यह भी जो है इनका परम उद्देश्य था, जिसके लिए इन्होंने भूख हड़ताल किया। लगातार कहा जाता है कि ये 56 दिन भूख हड़ताल किए और अंततोगत्वा जो है ये सितंबर 1929 को सितंबर 1929 को इनका देहांत हो गया। और इस तरह से भूख हड़ताल करते हुए, अनशन करते हुए वीर गति को प्राप्त करने वाले पहले क्रांतिकारी कौन थे? जतेंद्रनाथ बनर्जी, जिनको कि जतिन दास के नाम से जाना जाता था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। भगत सिंह के साथ ही इनको भी जो है जेल हुई थी, लेकिन भगत सिंह को जो है आगे चल करके इनको फांसी की सजा हुई, जबकि इन्होंने भूख हड़ताल करते हुए अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। नीचे SC बोस, चंद्रशेखर जी नहीं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात कर रहा है। आगे देखेंगे निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध, जिसको कि निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत दिया किसने था? इस सिद्धांत को वो व्यक्ति दिए थे जिनका जन्म 15 अगस्त के दिन हुआ था। हालांकि इनको पता नहीं चला कि इनका बर्थडे ही जो है देश की आजादी की तिथि हो गई थी। 15 अगस्त 1872 को बंगाल की धरती पर जन्म लिए एक महान क्रांतिकारी और आगे चल करके सन्यासी हुए, जिनका नाम था अरविंद घोष। अरविंद घोष, जिन्होंने सावित्री नामक एक पुस्तक लिखी। सावित्री नामक इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। वंदे मातरम इनके द्वारा जारी किया गया अंग्रेजी भाषा में एक जो है समाचार पत्र था। इस अंग्रेजी वंदे मातरम के नाम से एक पुस्तक भी इन्होंने जारी किया था बाद में, और उसी में इन्होंने निष्क्रिय विरोध का जो है सिद्धांत दिया था, पैसिव अपोजिशन का जो है सिद्धांत दिया, जिसमें कहा गया क्या कि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला
या होने वाली जो घटना वो गलत है तो आप बिना परिणाम की चिंता किए हुए उसका विरोध करें। यही निष्क्रियता का सिद्धांत था। किसके द्वारा दिया गया था? अरविंद घोष के द्वारा दिया गया। अरविंद घोष को, जिनको अलीपुर षड्यंत्र कांड में गिरफ्तार किया गया था। अलीपुर षड्यंत्र ये हुआ कब था कॉन्स्पिरेंसी? आप कहेंगे कि 1910 को, और 1910 में इनका वंदे मातरम जो समाचार पत्र था उसका जो कार्यालय था उस पर छापा मारा गया था और इन पर झूठा आरोप लगाया गया था कि आप यहां पर जो है अवैध हथियार बनाने का कारखाना खोल रखे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत में बैठे हुए लोग, उन दिनों उनके पास पावर था, पैसा था, सब कुछ था, तो वो जो कहेंगे वही सही होगा, और वही हुआ। उसी घटना में इनको गिरफ्तार किया गया था। 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि सुभाष चंद्र बोस के गुरुजी थे जिनका नाम चित्तरंजन दास था, उनके प्रयासों से ये बच तो गए, आजीवन कारावास से बच तो गए, लेकिन पुलिस ने इतना इनको टार्चर कर दिया था कि कहा जाता है कि उसी के बाद से ये थोड़ा सा ये राजनीति वाली दुनिया से ये अलग हो गए। इन्होंने कहा कि जेल में हमको भगवान कृष्ण के जो है साक्षात दर्शन हुए थे, और उसके बाद आध्यात्म की दुनिया में रम गए। अब देश की आज़ादी से इनका कुछ लेना देना नहीं रह गया। ये कहते थे कि अगर आज़ाद होना है तो अंग्रेजों से क्या, इस जीवन मरण के बंधन से आज़ाद हो जाओ। पांडिचेरी में इन्होंने अरविंदो आश्रम की स्थापना की और कर्मयोगिन पत्रिका का जो है इन्होंने फिर संचालन किया। हालांकि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत कम उम्र में ही इनको लंदन भेज दिया गया था पढ़ने के लिए, लेकिन परिवार वाले जो चाहते थे वैसा हुआ नहीं। ICS क्वालिफाई किए जरूर, लेकिन इन्होंने नौकरी नहीं किया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। इन्हीं के भाई थे जिनका नाम था वरिंद्रनाथ घोष। क्या नाम था? वरिंद्रनाथ घोष। और वरिंद्रनाथ घोष ने किसके साथ? भूपेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई के साथ मिलकर के, और इन दोनों क्रांतिकारियों के द्वारा जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। बाल गंगाधर तिलक, जिनको कि बेताज, भारत का बेताज बादशाह कहा गया, वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इनको भारत में अशांति का जनक कहा गया। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, ये इनके द्वारा स्थापित पहला संगठन था। कौन सा? स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा। और स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने बंबई में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया, और उस आंदोलन के दौरान उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। इसी सभा के द्वारा स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण कार्य के लिए ट्रेनिंग देना और लोगों में ये जनजागृति पैदा करना कि भारत के लोगों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का इस्तेमाल करें, न कि ब्रिटेन वालों का। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखें, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर की घटना के कारण। लाहौर की घटना के कारण और लाहौर की जेल में ही मैंने बताया कि 13 सितंबर वर्ष 1929 के दिन इनको भूख हड़ताल करते हुए वीर गति को प्राप्ति हुई थी। चटगांव की घटना जिसको अंजाम दिया था मास्टर सुरेसेन ने, और ये 18 अप्रैल वर्ष 1930 को हुआ था, जब महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। उसी दरमियान इन्होंने शस्त्रागार को लूटने का प्रयास किया था। अपने विद्यार्थियों को लेकर के इन्होंने एक आर्मी बनाई थी जिनका नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। पेशावर हत्याकांड षड्यंत्र मैंने बताया था 1922 में हुआ था, मेरठ जो है 1929 में हुआ था। लेकिन दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? उस व्यक्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। काकोरी की जो केस हुई, घटना हुई, बिल्कुल रट जाएं, 9 अगस्त 1925। किस संस्था के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको 1924 में कहां पर? कानपुर में स्थापित किया गया। और इसी संस्था के द्वारा अपनी पहली क्रांतिकारी घटना काकोरी ट्रेन डकैती, जिसको अब ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जा रहा है, अंजाम दिया गया था। काकोरी की घटना
के क्रांतिकारियों में जो सबसे मास्टरमाइंड व्यक्ति थे चंद्रशेखर आजाद, और चंद्रशेखर आजाद पर 30,000 रुपए का इनाम अंग्रेजों ने रखा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को कभी पाए नहीं। काकोरी की घटना के केस की सुनवाई करने के लिए देश के पहले उत्तर प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री, चौथे गृह मंत्री थे, कौन? गोविंद बल्लभ पंत, जो कि मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले थे। हालांकि तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, और उत्तर प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे। काकोरी की घटना की जांच के लिए, अभियुक्तों के बचाव के लिए एक जो कमेटी बनी थी, उसमें गोविंद बल्लभ पंत थे, मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग थे। लेकिन उस समय भारतीय क्रांति के पुरोधा महात्मा गांधी ने इन क्रांतिकारियों के संदर्भ में एक शब्द नहीं बोला, और बोला भी तो तब जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध कर रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमेशा से विरोध करती रही। उस पार्टी के लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आरोप लगाया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग जो सत्य और अहिंसा के पुजारी खुद को कहते हैं, उनकी ये काली करतूत है, नौजवानों के हाथों में बम और जो है हथियार पकड़ा करके काकोरी जैसी घटना को अंजाम दिलवाते हैं। वाईकुम आंदोलन में उन दिनों जो है व्यस्त थे दक्षिण भारत में महात्मा गांधी जी, तब उन्होंने कहा था कि सत्य और अहिंसा के पथ से विचलित होकर के जो लोग काम कर रहे हैं वो क्रांतिकारी हो सकते हैं, लेकिन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अंग नहीं हो सकते हैं। बहरहाल इसको देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान किया जाए, बहुत आसान है। गदर पार्टी की स्थापना किया था किसने? लाला हरदयाल ने। और कब किया था? 1913 में। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। गदर नामक समाचार पत्र उसी समय जो है वहीं पर जारी किया गया था। रास बिहारी बोस की मदद से लाहौर षड्यंत्र की घटना जो हुई थी, लाहौर षड्यंत्र से जो है कौन संबंधित थे? जतिन दास संबंधित थे, ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सब संबंधित थे। काकोरी षड्यंत्र की घटना जाहिर सी बात थी, राम प्रसाद बिस्मिल, चटगांव शस्त्रागार सुरेसेन, 18 अप्रैल 1930 को यह घटना हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल इस घटना को जो है 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिए थे। शस्त्रागार पर हमला इसके बाद ये 1913 में हुआ। ये घटना जो है 1930 में होती है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का पहले का कौन सा? तीसरा, ए का तीसरा, यानी ये और ये विकल्प नहीं होगा। बी का चौथा, फोर्थ, ओ माय गॉड, यहां भी दे दिया है। चलिए अगला सी लाहौर षड्यंत्र कौन संबंधित थे? जतिन दास। सी का दूसरा, यानी दिए हुए प्रश्न का ये विकल्प सही है। डी का वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखें, निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के कारण के आधार पर सुमेलित कीजिए। आइए सुमेलित करते हैं। जतिन दास जो पहले भारतीय क्रांतिकारी थे, जो भूख हड़ताल करते हुए अपनी जिंदगी को देश के नाम किया लाहौर की जेल में, और 1929 में। किस जेल में इन्होंने भूख हड़ताल करते हुए वीर गति को प्राप्त किया था? लाहौर के जेल में, जब लाहौर षड्यंत्र के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर आजाद जो कि अंग्रेजों से मुठभेड़ करते हुए वर्ष 27 फरवरी 1931 को इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। भगत सिंह वो व्यक्ति थे जिनको 23 मार्च 1931 के दिन फांसी दी गई थी। राजगुरु और सुखदेव के साथ में। कल्पना दत्त का संबंध जो है कहां से था? तो आप कहेंगे कल्पना दत्त का संबंध जो है कहां से? तो चटगांव की घटना से था। इनको आजीवन कारावास दिया गया था। आप हमको कमेंट करके बताएंगे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाने वाले जज का क्या नाम था? जिस न्यायाधीश ने राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई थी, उस न्यायाधीश का, जज का क्या नाम था? बहरहाल इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न दिए हुए प्रश्न का ए का दूसरा,
ये विकल्प और ये विकल्प तो नहीं सही होंगे। बी का कौन सा होगा? तीसरा, बी का तीसरा, बी का तीसरा। सी भगत सिंह चौथा, भगत सिंह ये, यानी ये विकल्प जो है सही होगा। इनसे संबंधित कोई भी अगर जो है आपको क्वेश्चन में जहां डाउट है तो उस डाउट को जो है सॉल्व करने के लिए जीएस गुरु जेपी सर, क्या जीएस गुरु जेपी सर जो टेलीग्राम मेरा चैनल है उस चैनल पर जा करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने विचार वहां पर जो है व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। ये तो इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन, ये तो 1988 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां। और सर सैयद अहमद खां जो कि ब्रिटिश हुकूमत के परम जो है हितैषी व्यक्ति रहे थे। मुस्लिम लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिलवाने के लिए इन्होंने इस संगठन की स्थापना किया था, एक अंग्रेज अधिकारी के साथ मिलकर के। अभिनव भारत, मैंने बताया था, अभिनव भारत की स्थापना जो है किया गया था 1906 में। कहां पर किया गया था? अभिनव भारत की स्थापना नासिक में किया गया था। किसके द्वारा? बीडी सावरकर और उनके भाई गणेश वासुदेव सावरकर के द्वारा किया गया। अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था। ढाका अनुशीलन समिति अगर पूछता तो ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना जो है कहां किया गया था, तब उस सवाल का जवाब होता 1904। 1904 में इसकी स्थापना किया था कौन? तो पुलिन बिहारी और प्रमथ घोष के द्वारा जो है किया गया, प्रमथ मित्र के द्वारा किया गया था। अनुशीलन समिति को सिर्फ जो है 1906 में स्थापित हुई कलकत्ता में, और कलकत्ता में इसकी स्थापना किया था कौन? वरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त, जो कि क्रमशः अरविंद घोष और स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे। तो ये दोनों जो है क्रांतिकारी जो है संगठन थे, जबकि ये दोनों जो है राजनीतिक संगठन थे। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आप घबराइए नहीं, क्योंकि मैंने बताया था, आप लोगों ने, जिन लोगों ने मुझको टेलीग्राम पर मैसेज किया था कि सर 1 घंटे के अंदर कम से कम जो है 25-30 क्वेश्चन तो होने चाहिए, तो आप लोगों की जैसी डिमांड थी उसी के अनुसार नंबर आप क्वेश्चन को जो है बढ़ाया गया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। अगर सिविल के लिए आप जो है पढ़ रहे हैं तब तो आजकल ऐसे ही कथन कारक, और नहीं तो जो है सूची 1 को 2 से सुमेलित करिए, इसी टाइप के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। आरओ का पेपर हुआ था, हालांकि लीक हो गया, लेकिन आप लोगों ने देखा कि वहां जीएस का क्या लेवल दिया था, शानदार दिया था। चटगांव आर्मरी रेड की घटना हुई थी, उससे कौन संबंधित थे? कल्पना दत्त। हालांकि इस घटना को अंजाम मास्टर सूर्य सेन ने दिया था। कब? 18 अप्रैल 1930 को, जब महात्मा गांधी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। कूका आंदोलन से संबंधित थे कौन? गुरु राम सिंह, जिनको कि गुरु गोविंद सिंह का अवतार माना गया है। अभिनव भारत अनुशीलन समिति के संस्थापक विक्रम दामोदर सावरकर और गणेश वासुदेव सावरकर थे। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक मैंने अभी बताया था आप लोगों से, तो जी नहीं, अभी जो है आप थोड़ा सा जो है रुकेंगे। अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना जो है किया था वरिंद्रनाथ जो है घोष के द्वारा किया गया था, लेकिन वरिंद्र नहीं है तो अरविंद घोष भी जो है उससे संबंधित रहे थे, तो सी का चौथा सही हो जाएगा। अभिनव भारत से जो है ये महोदय जुड़े हुए थे, कूका आंदोलन से ये जुड़े हुए थे, तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ए का 1, तो ये 2 विकल्प तो नहीं होंगे। बी का तीसरा अब सही है, सी का चौथा, डी का यानी पहला विकल्प सही है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। अभिनव भारत की स्थापना इन्होंने किया था कब? 1906 में। कहां पर किया था? नासिक में। किसके साथ? अपने भ्राताश्री के साथ। इसी संस्था को मित्र मेला के नाम से जाना जाता था जब 1899 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। कहां पर? नासिक में, गोदावरी नदी के तट पर। अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना जो है 1906 में ही हुई थी, लेकिन ये कलकत्ता में हुई थी। कुका आंदोलन की ये घटना मैं पहले ही पढ़ा चुका था। 1940 से लेकर के 1840 से लेकर के 1857 तक जो है ये अपने अस्तित्व में रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फटाफट आप लोग भी सुमेलित करिए। रिवोल्ट ग्रुप जिसकी स्थापना मास्टर सुरेशन के द्वारा किया गया था। मास्टर सुरेशन के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इसके अलावा जो है सचिंद्र सान्याल जैसे लोग जो है रहे थे इससे जुड़े हुए। लेकिन थोड़ा सा अभी रुकिए, अभी एक नीचे इसको भी दिया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इससे जो है जुड़े हुए जो व्यक्ति थे, पंजाब भारत नौजवान भारत सभा भगत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद ने स्थापित किया। हालांकि चंद्रशेखर का जो है संबंध हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से भी था, लेकिन किसी एक को ही जो है यहां मिलाना है, इसको इनसे जो है मिला दीजिए। अब देखते हैं कि दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है। ए का चौथा, ए का 4, एक ही जगह दिया ही है, इतना माथापच्ची करने की जरूरत ही क्या थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। ए का 5वां ये सही है, ए का पांचवा अब सही है। कभी कभी हमको भी संगत का असर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। उससे पहले अगर जो है आपको बता दें, इन्होंने इसकी स्थापना किया था 1924 में। इनके द्वारा इसकी स्थापना 1928 में ये कानपुर में स्थापित किया गया था। ये जो है दिल्ली। ये चीजें बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपको जो है बिल्कुल रट जाए, याद हो जाए। लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित संगठनों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने इसकी स्थापना 1926 में कहां पर किया था? लाहौर में किया था। बाकी उसके बारे में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को कूट दीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। यह बिल्कुल सही है। जब वर्ष 1939 में कांग्रेस में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ और उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को पटखनी दे दी, हरा दिया। महात्मा गांधी इतने आहत हुए कि उन्होंने कहा कि ये सीतारमैया की हार नहीं, बप्पा मैया ये मेरी हार है। कार्यकारिणी को गठन को लेकर के जब बात बिगड़ गई तो सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। लगातार ये दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार ये अध्यक्ष बने रहे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन जो कि गांव में कराया गया, जो है लगातार दूसरा अधिवेशन था। कहां पर? गुजरात में। और दूसरी बार इनको अध्यक्ष 1939 में त्रिपुरी में बनाया गया। त्रिपुरी कहां पड़ता है? तो त्रिपुरा मत चले जाना, जबलपुर में पड़ता है। कहां पर? जबलपुर में पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जब वहां से त्यागपत्र दे दिया गया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है संभाली किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और यही वजह था कि पट्टाभी सीतारमैया नाराज हो गए थे कि हम सिर्फ चुनाव हारने के लिए बने हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया तो नियमतः पट्टाभी सीतारमैया को अगला अध्यक्ष बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था पंडित नेहरू जी के इंटरफेयर करने के कारण। बहरहाल फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना मई 1939 में किया था। उत्तर प्रदेश का एक जिला है
पीछे भी उसके बारे में मैंने बताया था, उन्नाव लखनऊ के जो है पास, और उसी उन्नाव में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओहो, दूसरा भी इसमें स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट भाई 100% सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, HSRA, ये थोड़ा इधर उधर करके लिख दिया गया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला चुकाने के लिए स्थापित किया गया था, और कानपुर में स्थापित किया गया HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 इसी का नाम बदल करके HSRA कर दिया गया था। जब सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित भारत नौजवान सभा को जो है HRA के साथ मर्ज कर दिया गया था। तो दिए हुए प्रश्नों में दोनों विकल्प सही है। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की? मित्र मेला की स्थापना जो है किसने की? तो इन सारे प्रश्नों को इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की? पहले भी तो बताया था, बस उसको लिख दिया है थोड़ा सा अलग तरीके से। सूर्य सेन को एस सेन जो है लिखा है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है किया था किसने? तो इनके संस्थापकों में से एक थे सचिंद्र सान्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा जैसे क्रांतिकारियों के द्वारा जो है किया गया था। मित्र मेला की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? मित्र मेला की स्थापना गणेश वासुदेव सावरकर, जो कि BD सावरकर के भ्राताश्री थे, अभिनव सावरकर, इसको जो है बनाया गया था 1906 में नासिक में, 1904 में, और इसे जो है स्थापित किया गया था 1899 में। दिए हुए प्रश्न में देखते हैं, A का 1, B का 2, C का 4th, C का 4th। उस तरह से नहीं दिया। ये दोनों ऑप्शन जो है, क्योंकि इन दोनों संस्थाओं को इन दोनों भाइयों के द्वारा ही स्थापित किया गया। लीजिए, मित्र मेला को इधर कर दीजिए, अभिनव भारत जो है इधर ला दीजिए, कुछ भी गलती नहीं है। मित्र मेला 1899 में नासिक में, और इसको 1904 में कहां पर? नासिक में स्थापित किया गया। अब इस हिसाब से पहले का दूसरा यहां है, उसके बाद दूसरे का पहला, हाँ सही है। सी का 4था। ओहो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कौन सा विकल्प जो है सही है? ये विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अरे यार, एक ही प्रश्न कोई बार बार लिखे हैं। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था सैन फ्रांसिस्को में 1913 में, अमेरिका में किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? CR दास के द्वारा किया गया। मोतीलाल नेहरू और स्वराज, ये चितरंजन दास के द्वारा इसे स्थापित किया गया था 1930 में इलाहाबाद में। इसको स्थापित किया गया। अनुशीलन समिति, अभिनव भारत समाज, इनकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? अगर ये इतना ही अगर जो है आपको पता है, तो आप 2 को जो है जब भी पेपर दें तो कम से कम 2 अगर जो है आप एलिमिनेट कर लें, तो देखें कि उससे क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है कि नहीं। टाइम बचाने के लिए तो उस हिसाब से अगर जो है आप देखेंगे तो डी का तीसरा सही होना चाहिए। डी का तीसरा 2 जगह है, यानी ये ऊपर के 2 ऑप्शन सही नहीं हो सकते हैं। सी का दूसरा जो है ना, यानी जो है पूरा का पूरा जो है सॉल्व करना ही पड़ेगा। आइए करते हैं। तो अनुशीलन समिति एक ढाका अनुशीलन समिति थी, और एक अनुशीलन समिति जो कि कलकत्ता में स्थापित की गई थी। मैंने बताया कि ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना वर्ष 1904 में किया गया था, और किसके द्वारा? P मित्रा और कौन व्यक्ति थे? जी हाँ, पुलिन बिहारी दास के द्वारा जो है किया गया था। जबकि अनुशीलन समिति जो कलकत्ता में स्थापित की गई थी, वो किसके द्वारा जो है किया गया था? वो अरविंद घोष
भी उसमें जो है सम्मिलित थे, वारेंद्र घोष उसमें सम्मिलित थे, भूपेंद्र नाथ दत्त थे। अभिनव समाज वही मित्र मेला था जिसका नाम बदल करके जो है आगे चल करके अभिनव भारत समाज कर दिया गया बीडी सावरकर। ए का कौन सा होगा 4, बी का कौन सा होगा, बी का कौन सा होगा 1, यानी ये वाला विकल्प सही है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी विदेश में स्थित यह पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी थी, क्रांतिकारी जो है संगठन था जो कि भारत की आजादी के लिए काम कर रहा था। कहां? लंदन में। भारत को किससे आजाद कराने के लिए? लंदन वालों से, यानी ब्रिटेन से आजाद कराने के लिए यह संस्था वहां पर काम कर रही थी। कब इसकी स्थापना हुई? जब बंगाल का विभाजन हुआ उसी समय इसकी स्थापना किया गया था। उसी समय स्थापना किया गया। किसके द्वारा किया गया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। और इस पार्टी का जो हेडक्वार्टर था उसी को इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था, जो कि आज भी है वहां पर। इस पार्टी के द्वारा जो न्यूज़पेपर जारी किया जाता था उसका नाम था इंडियन सोशलिस्ट न्यूज़पेपर। जब बीडी सावरकर 1906 में इनके घर वालों ने इनको जो है भेजा लंदन में पढ़ाई करने के लिए, तो वहां पहुंचे तो इस जो है संस्था से जाकर के जुड़ गए। और इसी संस्था के सदस्य थे जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा। क्या नाम था? मदन लाल ढींगरा, जो कि पंजाब के रहने वाले व्यक्ति थे। और 1 जुलाई वर्ष 1909 को कर्नल वाइली की गोली मार करके उन्होंने लंदन में हत्या कर दी। मदन लाल ढींगरा पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जो कि लंदन में लंदन के ही व्यक्ति को ब्रिटिश हुकूमत के जो है इतने बड़े अधिकारी को गोली मार दिया था। मदन लाल ढींगरा को फांसी हुई थी। ये इसी संगठन से जो है जुड़े हुए आदमी थे। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। जब मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वाइली को गोली मार दी, कर्नल वाइली की हत्या कर दी, तो मदन लाल ढींगरा तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन इनका ये संगठन जो था इंडियन होम रूल सोसाइटी या फिर जो है इंडिया हाउस, ये ब्रिटिश पुलिस के जो है नजरों में अब आ गया। लंदन में उस समय वहां पर काम कर रही थी एक संस्था, मैंने पढ़ाया तो आप लोगों को बताया था। उस संस्था का नाम था क्या? उस संस्था का नाम था ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में भी था। ये लंदन वाले जो इंडियन मुस्लिम लीग थी, ये इंडियन होम रूल के खिलाफ जो है काम करना शुरू किया और अंग्रेजों का साथ देना शुरू किया, जिसका वजह था कि श्यामजी कृष्ण वर्मा को भाग करके फ्रांस में जाना पड़ा। लाला हरदयाल यही थे, वो यहां से भाग करके अमेरिका में चले गए, जहां जाकर के उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की। और यहीं से गिरफ्तार हुए थे इंडिया हाउस से कौन? बीडी सावरकर, जो कि फ्रांस में वहां के बंदरगाह पर पहुंच करके चलती हुई पानी की जहाज से जो है छलांग लगा दिया था पानी में, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तार हो गए थे। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही है। एनी बेसेंट जिन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की, जिसके बाद बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने अप्रैल में इसकी स्थापना किया था, इन्होंने सितंबर में इसकी स्थापना की। और महात्मा गांधी जी को तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाला गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। गदर पार्टी की स्थापना जो है कहां की गई थी? तो गदर जो है सबसे पहले एक समाचार पत्र के रूप में हुआ करता था। कहा जाता है कि जब भारत से लॉर्ड हार्डिंग बम कांड की घटना के बाद रास बिहारी बोस भाग करके जो है जाते हैं अमेरिका में, तो सबसे पहले वहां के बोस्टन बंदरगाह पर इनको समाचार जो है पत्र एक मिलता है, जो 10 मई के दिन प्रकाशित हुआ था। उस समाचार पत्र के जो है मुख्य पृष्ठ पर लिखा था 1857 की क्रांति के शहीदों को श्रद्धांजलि। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी, लेकिन वो समाचार पत्र जो है छपा कहां था? अमेरिका में। उस समाचार पत्र को पढ़ते हैं रास बिहारी बोस तो समझ गए कि बस करो, हमारी विचारधारा का यहां भी कोई व्यक्ति है। और उसी समाचार पत्र के जो है पते पर ये सैन फ्रांसिस्को जो है पहुंचते हैं, यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी हिस्से से सीधे पश्चिमी हिस्से पर पहुंच जाते हैं। और वहीं पर इनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई थी। वही लाला हरदयाल जो कि कर्नल वाइली हत्याकांड में
लंदन से भाग करके अमेरिका चले आए थे। उनसे मुलाकात हुई किसकी? रासबिहारी बोस की। रासबिहारी बोस अपना परिचय इन्होंने बताया लाला हरदयाल को कि मैं वो क्रांतिकारी हूं जिसने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को मारने का पूरा प्लान किया था, लेकिन कमीना बच गया। उसके बारे में आप अखबारों में पढ़े होंगे। इन्होंने कहा बिल्कुल पढ़े थे, हम वही क्रांतिकारी रासबिहारी बोस हैं। लाला हरदयाल ने अपना परिचय बताया कि कर्नल वाइली को मारा था मदन लाल ढींगरा ने, लेकिन प्लान मेरा ही था। यानी दोनों की जन्म कुंडली मिली तो मित्रता हुई, और मित्रता हुई तो 1913 में यहां एक पार्टी की स्थापना हुई, जिस पार्टी का नाम था क्या? गदर पार्टी। तो जो गदर समाचार पत्र था अब वो गदर पार्टी हो गई। गदर पार्टी का मुख्यालय को युगांतर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? युगांतर के नाम से जाना जाता था। हालांकि युगांतर संस्था को स्थापित करने का काम जो है भारत में वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। युगांतर समाचार पत्र भी जो है जारी किया गया था। ये क्रांतिकारी ये संगठन था, ये क्रांतिकारी इसका समाचार पत्र था। लेकिन जब उन दोनों का जो है जीवन लीला समाप्त हुई तो युगांतर पार्टी को आगे जो है संगठन चलाने का काम जो है बाघा जतीन ने किया था, और गदर पार्टी के लोगों ने अपने हेडक्वार्टर का नाम जो है युगांतर आश्रम रखा था। यानी उसी से ये प्रभावित थे। और ये कहां था? अगर जो है ये अमेरिका का आप जो है मैप उठा करके देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में, तो इस वाले बेल्ट पर ये पड़ेगा। यानी दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। दिए हुए प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये दोनों कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका के ही पश्चिमी हिस्से में जो है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, जो कि ब्रिटेन का घोर विरोधी देश था, इसीलिए तो भारतीय क्रांतिकारियों को वहां पनाह मिली थी। अमेरिका किसके साथ हो गया? अमेरिका किसके साथ हो गया? जी हां, ब्रिटेन के साथ लग गया। और यही वजह थी कि वहां से अब गदर पार्टी के जो फाउंडर मेंबर थे बाकी लोग वहां से फरार हो जाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 30 तक, तीसरे प्रश्न तक, प्रश्न संख्या 30 तक ये सफर चलेगा। गदर पार्टी क्या थी? जी है, एक राजनीतिक दल था, एक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना 1913 में किसके द्वारा किया गया था? मदन लाल ढींगरा ना, लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। कौन? सोहन सिंह भाखना और रासबिहारी बोस ने सलाह दिया था। लेकिन ये गदर पार्टी बहुत दिन चली नहीं। 1913 में इसका स्थापना होता है। 1914 में जो ही विश्व युद्ध जो है खत्म हुआ, शुरू हुआ तो गदर पार्टी को इलीगल घोषित कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प। अंतिम प्रश्न, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट थे राजा महेंद्र प्रताप? अंतरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है अस्थायी सरकार। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर के और 1918 तक जो है चला था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही दूसरे विश्व युद्ध की कथा लिख दी गई थी, जो कि 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। और एक बार फिर दुनिया जो है तीसरे विश्व युद्ध के जो है मुहाने पर बिल्कुल खड़ी है। बहरहाल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी के ही जो है पार्टी मेंबर थे जिनका नाम था राजा महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप जो है आगरा के पास उत्तर प्रदेश का अब एक जिला है, और वहीं के तब आगरा में ही वो जो है आया करता था। अब तो अलग एक जिला बना दिया गया है, याद नहीं आ रहा है, याद आता है तो बता देते हैं। वहीं के रहने वाले ये व्यक्ति थे। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये भी गदर पार्टी से फरार हुए, तो जब भारत में आए तो ये अफगानिस्तान पहुंच गए, क्योंकि भारतवर्ष उस समय पूरे अंग्रेजों के शिकंजे में था। और अफगानिस्तान में इनके जो है एक मित्र थे जिनका नाम था क्या? बरकतुल्ला अंसारी। क्या नाम था? बरकतुल्ला अंसारी। बरकतुल्ला अंसारी के यहां इन्होंने पनाह लिया, और बरकतुल्ला अंसारी से राजा महेंद्र प्रताप ने कहा था कि हम चाहते हैं कि एक सरकार अस्थायी गवर्नमेंट बनाई जाए। बरकतुल्ला अंसारी कहे कि न चैन से रहवा न रहे देवा,
इन्होंने कहा कि चैन से बैठने से देश को आजादी तो मिलेगी नहीं। आखिर बरकतुल्लाह अंसारी के कहने पर ही, सॉरी, राजा महेंद्र प्रताप के कहने पर एक गवर्नमेंट अस्थायी बनाई जाती है। आपको जान करके जो है ताज्जुब होगा कि जो अस्थायी गवर्नमेंट थी उसमें 2 ही लोग थे, सिर्फ 2 लोग थे, और उनमें जो सिर्फ 2 लोग थे उनमें राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बन गए और बरकतुल्लाह अंसारी प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि बाद में 2-4 लोग और जुड़े थे और यही 2-3 लोगों की गवर्नमेंट को दुनिया के 7 देशों ने मान्यता भी दे दी थी। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पिछले वर्ष आपके प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां रखी गई है? अलीगढ़ में रखी गई है। कहां पर? अलीगढ़ राजघराने से ये संबंधित व्यक्ति थे और हाथरस में अब वो जगह पड़ जाती है बहरहाल, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। कहां पर? अलीगढ़ में। तो आज रहा हमारा ये सेशन। इन प्रश्नों की संख्या को 20 से बढ़ा करके 30 कर दिया गया है। इससे आप कितना सहमत हैं? आप अपने विचार जो है जरूर मुझको बताना। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, अगले दिन, अगले क्लास में। कहा गया कि सितारों को आंखों में महफूज कर लो, आपके सामने रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर कल मुलाकात होगी। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।